हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड बैटरीज। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? बिजली को। और बैटरीज क्या हैं? एक ऐसी चीज जो कि अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी या बिजली को स्टोर कर सकती हैं और इनको हम फिर मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ मशीन्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, जिसको हम बिजली कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी या बिजली क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी तवानाई की एक किस्म है। एनर्जी या तवानाई किसे कहते हैं? एनर्जी कहते हैं पावर टू डू वर्क, यानी हम जो मुख्तलिफ काम करते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर हम अपने रोज़मर्रा के कामों की बात करें तो हमारे जिस्म को, हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है उस फूड से, उस खाने से जो हम रोज़ाना खाते हैं। इसके अलावा हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने घर में जो बल्ब ऑन करते हैं, इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ तरह की मशीनें इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उससे मुख्तलिफ़ काम कर सकें, तो उन मशीन्स को चलाने के लिए या हम ये कहें कि मुख्तलिफ़ काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की शक्ल में भी हो सकती है, हीट की शक्ल में भी हो सकती है, यानी हरारत की शक्ल में भी। तो हीट के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम बात करें बिजली की या इलेक्ट्रिसिटी की, जैसे कि हम अपने सामने ये तस्वीर देख रहे हैं, तो इस तस्वीर में घर में बल्ब ऑन है, यानी हम जब बल्ब चलाते हैं तो उससे हमारा घर रोशन हो जाता है। और बल्ब कैसे जलता है? जब हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी या बिजली होती है, फिर हम बटन ऑन करते हैं और फिर हम मुख्तलिफ मशीन्स और बल्ब चलाते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी या बिजली को हम घर में किस किस तरह से यूज़ करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला इस्तेमाल, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि हम बिजली को इस्तेमाल करते हैं अपने बल्ब जलाने के लिए, यानी बल्ब को लाइट करने के लिए, यानी बल्ब को रोशन करने के लिए हम क्या करते हैं? बटन ऑन करते हैं और जो बिजली होती है वो तार के ज़रिए इस बल्ब तक पहुंचती है और इस बल्ब को रोशन कर देती है। इसके अलावा हम अपने घरों में रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें हम मुख्तलिफ तरह के फूड या खानों को रख सकें और वो ठंडे रहें और ताज़ा रहें। तो रेफ्रिजरेटर में हम मुख्तलिफ तरह के फूड आइटम्स यानी मुख्तलिफ तरह के खाने की चीज़ें रखते हैं ताकि वो ताज़ा रहें और ठंडी रहें। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी या बिजली को इस्तेमाल करते हैं अपने कपड़े वगैरह धोने के लिए। तो कपड़े धोने के लिए हम घर में कौन सी मशीन इस्तेमाल करते हैं? वॉशिंग मशीन। तो वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिसिटी को या बिजली को इस्तेमाल करके चलती है, यानी जब हम वॉशिंग मशीन का बटन ऑन करते हैं तो उस मशीन तक बिजली पहुंचती है और उसके बाद ये अपना काम करती है। इसके अलावा घर में हम पंखे यानी फैंस इस्तेमाल करते हैं, टीवी इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी या बिजली से चलती हैं। अब हम बात करेंगे मेंस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। मेंस इलेक्ट्रिसिटी से मुराद है वो बिजली जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये बिजली कहाँ पे बनती है? पावर स्टेशंस में, यानी बिजली घर में ये बिजली बनती है और उसके बाद ये बिजली पावर स्टेशन से सप्लाई होती है घरों तक, कारखानों तक। किसके ज़रिए? केबल्स के ज़रिए और वायर्स के ज़रिए। वायर तार को कहते हैं, केबल भी तार होती है लेकिन मोटी वाली तार। और फिर जब ये बिजली केबल्स और वायर्स के ज़रिए यानी तारों और केबल के ज़रिए, केबल की तारों के ज़रिए हमारे घरों तक पहुंचती है, तो हम तमाम की तमाम बिजली से चलने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको चलाने के लिए हम फिर इस बिजली, इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे एक तस्वीर ले आए हैं। तो इस तस्वीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक पावर स्टेशन नज़र आ रहा है, यानी बिजली घर नज़र आ रहा है, और साथ साथ हमें बिजली के खंभे या ट्रांसफार्मर नज़र आ रहे हैं।
और पावर स्टेशन से ट्रांसफार्मर्स तक और ट्रांसफार्मर से इंडस्ट्रीज यानी कारखानों तक और हमारे घरों तक बिजली बड़ी बड़ी तारों और केबल की वायर्स के जरिए पहुंचती है। तो पावर स्टेशन में बिजली बनती है, उसके बाद इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है यानी तकसीम होती है। कुछ बिजली जो है वो इंडस्ट्रीज यानी सनतों और कारखानों में चली जाती है। कारखानों में मुख्तलिफ तरह की चीज़ें बनती हैं, जैसे कागज़ है, कपड़े हैं। तो इस तरह इंडस्ट्रीज में भी बिजली का इस्तेमाल होता है और हमारे घरों में भी हम जो पंखे चलाते हैं, बल्ब रोशन करते हैं, इसके अलावा मशीन्स में भी इसी बिजली का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से पावर स्टेशन से जो बिजली बनती है तो उसको हम अपने मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसको मेंस इलेक्ट्रिसिटी का नाम भी देते हैं। अब हम बात करेंगे बैटरीज और सेल्स की कि बैटरीज और सेल्स किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं। इस तस्वीर में हमें ये क्या नजर आ रहे हैं, सेल, और ये क्या हैं, ये हैं बैटरीज। जैसे कि हम घरों में जो रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं उसमें हम इस तरह से सेल डालते हैं। इसके अलावा खिलौनों में या टॉयज जो कि हम रिमोट कंट्रोल वगैरह से चलाते हैं तो उसके अंदर इस तरह से बैटरीज डली हुई होती हैं। तो बैटरीज और सेल्स के अंदर भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है यानी जमा हुई होती है, लेकिन कम मिकदार में। यानी कि जब हम इन सेल्स को या बैटरीज को इस्तेमाल करते हैं तो थोड़े अरसे बाद इनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जमा हुई होती है वो ख़त्म हो जाती है और फिर ये बैटरीज और सेल्स काम नहीं करते। फिर हम उसकी जगह नए सेल्स और नई बैटरीज को इस्तेमाल करते हैं। तो बैटरीज और सेल्स को भी हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम बल्ब को ऑन कर सकते हैं सेल की मदद से। जैसे कि हम अपने सामने इस तस्वीर में देख रहे हैं, यहाँ पे हमें सेल नज़र आ रहा है और ये बल्ब वायर के ज़रिए, तार के ज़रिए इस सेल से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ से अब इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो जाएगा इस बल्ब तक और इस बल्ब को रोशन कर देगा। इसके तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिसिटी एंड बैटरीज के बारे में।